हेलो दोस्त, मैं सतपाल कुमार यादव आज आप सभी को एम राज स्टडी चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज आप सभी को भारत में जो यूरोप वासियाँ हैं, जैसे यूरोप में कई सारे देश हैं, जैसे स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, इंग्लैंड हो गया, बहुत सारे देश किस प्रकार से हमारे भारत में आकर अपनी कंपनी को स्थापित किया है, हम उस सारे बातों को आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इस छोटा वीडियो में जानेंगे कि सबसे पहले भारत को इन लोग खोजा किस प्रकार से हम लोग के भारत तक पहुंचा, कि इन लोग के पहले भारत का आने का रास्ता नहीं था। तो चलिए हम लोग आज उसी बात पे देखते हैं। देखिए क्या हुआ ना कि हम लोग भारत जो कि एशिया महादेश में आता है, भारत और यूरोप महादेश के कई देशों से हम लोग के साथ व्यापार होता था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे प्राचीन काल में भी होता था, फिर धीरे धीरे मध्यकालीन काल में भी होता था। मध्यकालीन काल में इस प्रकार से होता था कि जो अरब देश वाले भारत से अपना अथी ले जाता था, व्यापार करके ले जाता था, और उसके बाद पुनः उसको यूरोप में ले जाकर पुनः व्यापार करता था। लेकिन 1453 ईस्वी में, लगभग 1453 ईस्वी में जिसके रास्ते से, ये देखिए हम लोग की बात किया जाए तो हम लोग के ये एशिया महादेश है। ये पहले हम लोग महादेश देख लेते हैं। ये हम लोग का एशिया महादेश है। इसके बाद इसकी बात करें तो ये हम लोग का यूरोप महादेश है। यूरोप के बात करें तो इधर हम लोग के अफ्रीका महादेश है। और इधर बात करें तो ये हम लोग के एक महादेश है जिसको हम लोग उत्तरी अमेरिका के नाम से जानते हैं। और एक ठो और नीचे है जिसको हम लोग दक्षिणी अमेरिका के नाम से जानते हैं। दक्षिणी अमेरिका के नाम से जाना जाता है। एक ठो और नीचे देश है जिसको हम लोग आर्कटिक महादेश के नाम से जानते हैं। और एक ठो और हम लोग के देश है जिसको हम लोग छोटा सा देश, सबसे छोटा महादेश, संसार का सबसे छोटा महादेश, जिसको हम लोग ऑस्ट्रिया महादेश के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया लगभग हम लोग के संसार में 7 देश है। उस सातों महादेश को हम लोग स्थिति देख लेते हैं कि किस प्रकार से है। तो प्राचीन काल में क्या होता था कि हम लोग जो यूरोप वासियाँ था, प्राचीन काल में यूनान के द्वारा इधर आइएगा तो हम लोग के एक समुद्र है, सब समुंदर है जो कि पानी है। तो ये यूनानों के सहारे अपना व्यापार करता था। मध्यकालीन काल में भी अरब देश के साथ व्यापार करता था। लेकिन 1453 ईस्वी में अरब देश वाले जिस रास्ते से वह जाता था व्यापार करने के लिए यूरोप में, वहाँ कुस्तुनतुनिया एक जगह था। कुस्तुनतुनिया उसी रास्ता में आता था कुस्तुनतुनिया। और 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो तुम ही बताओ, जब अधिकार कर लेगा तो क्या होगा। तब यूरोप वासियों से टैक्स लेता था और अरब वासियों से टैक्स लेता था। तो वहाँ जाते जाते सामान बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता था। इसके साथ साथ कभी कभी वो लूट खसोट भी करता था, जिसके कारण से अब लगा कि नहीं, अब हमको भारत के लिए एक सुदृढ़ रास्ता खोजना चाहिए। इसी सुदृढ़ रास्ता खोजने के लिए, जो कि सुदृढ़ रास्ता स्थल मार्ग से नहीं संभव था, वह जल मार्ग से संभव था। तो जल मार्ग से संभव था, इसीलिए यूरोप के कई सारे देश जो कि सबसे इधर आते थे, जैसे स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये दोनों भारत के खोज में, यानी दुनिया के खोज में चल पड़ा कि हमें अब भारत के रास्ता खोजना चाहिए तथा और सारे देश को रास्ता खोजना चाहिए, जिससे हम वहाँ जाकर बिजनेस कर सके, व्यापार कर सके। तो
क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग स्पेन की बात करते हैं। तो स्पेन के राजकुमार क्या किया, स्पेन के एक नाविक था जो कि आप जोड़ लीजिए 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया, और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने के बाद यानी 1487 ईस्वी में 1487 ईस्वी में तुरंत जोड़ो कि कितना एक्टिव है। 1487 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि नहीं, अब हमें भारत को खोजना चाहिए। इसीलिए भारत को खोजने के लिए 1487 ईस्वी में स्पेन के एक नाविक था जिसका नाम हम लोग कहते हैं बार्थोलोमियो डियाज। ये बार्थोलोमियो डियाज थे जो 1487 ईस्वी में ये बेचारा भारत की खोज करने की ओर चल गए। और बेचारा जब स्पेन से निकले तो यहाँ आए आते इनको जाना था भारत, लेकिन ये चल गए दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ पर एक दक्षिणी अमेरिका गए तो एक उन्होंने उत्मासन द्वीप की खोज किए, जिसको हम लोग केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। तो केप ऑफ गुड होप तुम लोग से पूछेगा कि केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया, तो केप ऑफ गुड होप का खोज 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने किया। और जब बार्थोलोमियो डियाज जब आया यहाँ स्पेन से, जब यह दक्षिणी अफ्रीका आया, तो दक्षिणी अफ्रीका आने के बाद उन्होंने बहुत सारे हाथियों के दांतों का व्यापार किया। कहा कि तुम लोग को पता होगा कि यहाँ हाथी से व्यापार किया, हाथी के दांत को ले गया, यूरोप में ले गया, उसको जाके बेचा और उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। जब उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ तो उसको लगा, और बहुत सारे देशों को लगा कि नहीं, हमें अब भारत को खोजना चाहिए, क्योंकि ये लोग ठंडा प्रदेश में बसे हुए थे, और ठंडा प्रदेश में बसे हुए थे जो कि मांस मछली ज़्यादा खाते थे। अब बताइए, जो मांस मछली ज़्यादा खाता है उसके लिए मसाला रहना अति आवश्यक है कि नहीं है। जब मसाला रहना अति आवश्यक था तो मसाला खोजने के लिए चहल पहल थे, क्योंकि इसको मसाला का स्वाद अरब वासियों से मिल चुका था। जब मसाला का स्वाद अरब वासियों से मिल चुका था बेचारा, इसीलिए स्पेन के एक ठो और नाविक कहा कि नहीं, अब कि हम अब भारत के खोजे। तो 1487 के बाद 1492 ईस्वी में कोलंबस ने 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस, पूरा नाम उनका क्रिस्टोफर कोलंबस है। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में कहा कि हम भारत के खोजेंगे, लेकिन बेचारा ये भी आया तो एकदम पूरा फॉर्म में आया कि नहीं, हम चलते हैं स्पेन से और भारत को खोज लेंगे, लेकिन बेचारा रास्ता ये भी भुला गया। जब ये रास्ता भुलाया, लेकिन मन में रास्ता नहीं भुलाया था, इसीलिए ये अमेरिका गया, दक्षिणी अमेरिका गया, लेकिन कहने लगा कि नहीं, हम इंडिया आ गए हैं। इसीलिए वहाँ के इंसान को जब आए दक्षिणी अमेरिका, ये आया इस रास्ते से, ये दक्षिणी अमेरिका आया और इसको लगा कि हम भारत आ गए हैं। तो अमेरिका को आदमी को कहा कि तुम लोग रेड इंडियन हो, इसीलिए रेड इंडियन यानी 1492 ईस्वी में ये अमेरिका का पता लगाया। लेकिन उसका मन में ये भ्रम था कि ये अमेरिका नहीं, ये भारत है। जब ये भारत की बात हम लोग के पता चला 1492 से, लेकिन फिर उसको एक ठो और अमेरिगो वेस्पूसी जब आए तब उसको कहें क्रिस्टोफर कोलंबस के, नहीं क्रिस्टोफर कोलंबस, ये भारत नहीं, ये अमेरिका है, तुम गलती स्थान पे चलाए हो। जब ये बात क्रिस्टोफर कोलंबस को पता चला तो उसको बहुत दुख लगा। उसको लगा कि हम खोजने चले थे भारत को और हमें मिल गया अमेरिका। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, जो होता है जो अच्छे होता है, अच्छा के ही लिए होता है। तो क्या हुआ 1492 ईस्वी में, तुम लोग के ये भी कहेगा कि अमेरिका का खोज कब हुआ था, तो 1492 ईस्वी में हुआ था। कौन किए थे, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किए थे। ये बात आप लोग जेहन में एकदम बैठा लीजिएगा। अब इसके बाद चले तो आप भी लोग भी देख रहे हैं कि व्यापार का कितना मांग हो रहा है। यूरोप वासियों को लग रहा था कि हमें मसाला चाहिए, कहा कि बिना मसाला का
बिना मसाला का जो उन लोग का जो बनता था, मीठ बनता था, वह स्वाद नहीं आता था। कहा कि तुम लोग के पता होगा कि भारत में गोलकी होता है, बहुत सारे मसाला होता है। हम बहुत सारे मसाला हम लोग जो देते हैं, अभी भी देखे होंगे आप लोग मुर्गा में कि गरम मसाला देते हैं, तो गरम मसाला यही भारत के केरल वाले क्षेत्र में होता था, दक्षिणी एशिया में होता था। अब दक्षिणी एशिया को खोजने के लिए यूरोप वासी बौखलाया हुआ था। तब पुर्तगाल अब की उसके बाद स्पेन के बाद कोलंबस तक आप लोग कहानी सुन लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं 1498 को, 1498 इसी को बात करते हैं। खुदा न खास्ते जो कहा जाता है 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक नाविक निकला, एकदम फॉर्म में निकला, वास्को डी गामा। एक बहुत साहसी नाविक था, क्योंकि तुम लोग के पता होगा कि ये सारा जल है, जब ये सारा जल है, यहाँ से यहाँ जल में जाना कितना कड़ा काम है, बिना साहसी वाले तो काम नहीं है। कहा है कि आजकल किसी को थोड़ा सा रात में जाने में डर लगता है, लेकिन ये बताइए घनघोर अंधेरा, रात भी रहता होगा, कभी दिन भी रहता होगा, जिसके लेकर भी एक साहसी नाविक का नहीं, हम भारत को खोजेंगे तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाल के राजकुमार को कहा कि हम भारत को अब की खोजेंगे, हमें एक मौका दीजिए। और वहां से सामान लादा और चल गया, नाव पे अपना सामान लादा और नाव लेकर चल गया। जब आया बेचारा, अब देखिए खुदा न खास्ते बताते हैं आप लोग को कि ये जब पुर्तगाल से आया तो जहाँ पे बार्थोलोमियो डियाज आया था, केप ऑफ गुड होप, वो वहाँ गया तो भगवान को जिससे मिलाना था। अब देखिए क्या हुआ, एक ठो गुजरात, ये हम लोग की भारत की बात करें, ये हम लोग की भारत के गुजरात का एक व्यापारी अब्दुल मजीद नाव से अफ्रीका गया था, और अफ्रीका से ये वापस लौट आ रहा था। जब अफ्रीका से वापस लौट आ रहा था तो अब्दुल मजीद का भेंट केप ऑफ गुड होप पे हो गया। अब्दुल मजीद और वास्को डी गामा दोनों का हुआ मिलन। अब अब्दुल मजीद को कहा वास्को डी गामा कि अब्दुल मजीद भाई, हमको जाना है भारत, हमको किसी प्रकार से भारत पहुंचा दो, हम लोग बिना भारत के हम लोग को खाना पीना सारा खराब हो रहा है। तो अब्दुल मजीद को लगा कि इसको हमको ले चलना चाहिए भारत। तो ये कहा कि देखो भाई, तुम लोग देखो वास्को डी गामा भाई, टेंशन अब नहीं लेना है, हम भी भारत जाएंगे, तुमको हम भारत पहुंचाएंगे। तो वास्को डी गामा वहां से एकदम आया और 1498 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप के सहारे ये भारत के कालीकट, केरल का एक बंदरगाह है, बहुत फेमस बंदरगाह, जिसको हम लोग कालीकट बंदरगाह के नाम से जानते हैं। कालीकट बंदरगाह कहाँ है बाबू? तो केरल में एक बंदरगाह है। 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा वास्को डी गामा। जब वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा तो जो वहाँ के राजा थे, जो कालीकट के राजा थे जमोरीन, कालीकट के जो राजा थे जमोरीन को लगा कि व्यापार के लिए आया है, हम लोग का सामान बिकेगा और हम लोग को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो जमोरीन ने वास्को डी गामा को भव्य स्वागत किया। कोई भी देखे होंगे कि अगर जो कोई विदेश से आता है तो उसको किस प्रकार से स्वागत किया जाता है। तो वास्को डी गामा को स्वागत किए, और जो वास्को डी गामा जो सामान लेके आए थे और भारत जब उसको बेचे, तो वास्को डी गामा भारत से सामान ले गए पुर्तगाल में, और पुर्तगाल के यूरोप महादेश के बहुत सारे देशों में बेचा, तो इसको 60 गुना का लाभ हुआ। अब तुम ही बता दो भाई कि जिस देश से हमको व्यापार करने में 60 गुना का लाभ होता है, अब वहाँ कौन नहीं जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे यूरोप वासियों को अब तुम लोग पता ये भी होना चाहिए कि भारत का रास्ता कौन खोजा? यूरोप।